नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप नूरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भारत सहित दुनिया भर के हिंदू समुदाय के लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम आज से दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भगवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। रघुपति राघव राजा राम भजन के साथ हेलीकॉप्टरों ने आकाश से मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। श्री मोदी को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर उद्योगपति मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और अनिल अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रजनीकांत, रणवीर कपूर, चिरंजीवी, कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और साइना नेहवाल सहित समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू और अनेक जानी मानी हस्तियों ने भी इस आयोजन में भाग लिया। देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक पंथ के प्रतिनिधि भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। काशी के डोम राजा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए चुने गए 14 मुख्य यजमानों में शामिल थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाने माने गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने राम भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे। वे कुबेर टाली भी जाएंगे, जहां भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है। वे इस मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक अवसर को दुनिया भर में हिंदू समुदाय के लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन जल्द से जल्द करने की इच्छा व्यक्त की। नेपाल में माता पिता के पैतृक स्थान जनकपुर के जनकी मंदिर की दियो और रोशनी से सजाया गया है और लोग दीपावली मनाने की तैयारी में लगे हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों ने टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम के चित्र को रोशनी से जगमगाकर राम भजन के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्साह मनाया। अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने टाइम्स स्क्वायर पर लड्डू बांटे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले न्यू जर्सी के मोनरो में श्री साई बालाजी मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र में भगवान हनुमान की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ब्रह्म ऋषि मिशन आश्रम में प्रार्थना और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अयोध्या से ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों से ले जाया जा रहा मंगल कलश कल
स्लॉ हिंदू मंदिर में पहुंच गया। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लोगों ने 325 कारों में सवार होकर रैली भी निकाली। मैक्सिको के क्वेतारो में कल राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के लिए मूर्तियां भारत से लाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 19 असाधारण प्रतिभासंपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सभी क्षेत्रों में चुने गए इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा और खेलकूद में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार जीतने वाले 9 बालक और 10 बालिकाएं 2 आकांक्षी जिलों सहित देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इन बच्चों से बातचीत करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला यह पुरस्कार देश के अन्य बच्चों को भी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रेरित करेगा। पुरस्कार समारोह से पहले इन राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह दिल्ली पहुंच गए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत बनाने और भारत की प्राथमिकताओं तथा वैश्विक चुनौतियों के बारे में विचारों के आदान प्रदान का अवसर है। यात्रा के दौरान श्री फ्रांसिस विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ परस्पर हित के विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर श्रद्धांजलि भी देंगे। श्री फ्रांसिस डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर गोल मेज बैठक में भी शामिल होंगे। वे बुधवार को भारतीय वैश्विक परिषद में बहुपक्षवाद तथा शांति, समृद्धि, प्रगति और स्वनियता पर व्याख्यान भी देंगे। श्री फ्रांसिस जयपुर और मुंबई भी जाएंगे। मुंबई में वे मुंबई आतंकी हमलों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बाद में वे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में बहुपक्षवाद पर अपने विचार रखेंगे। श्री फ्रांसिस महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। भारत की पुरुष हॉकी टीम आज से अपना दक्षिण अफ्रीका दौरा शुरू करेगी। इस दौरे में 28 जनवरी तक भारतीय टीम नीदरलैंड, फ्रांस और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच खेलेगी। आरंभिक मैच में विश्व में तीसरे रैंक की भारतीय टीम का आज 9वें नंबर की टीम फ्रांस के साथ दोपहर 2:30 बजे मुकाबला होगा। इसके बाद भारतीय टीम 13वें रैंक की दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच खेलेगी। रविवार को भारत का अंतिम मुकाबला विश्व की नंबर 1 टीम नीदरलैंड के साथ होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के अवसर पर अनेक केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज दिल्ली में अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला मंदिर, जबकि राजनाथ सिंह ने दरियागंज के सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने झंडेवालान मंदिर में पूजा की। बोकोलिया कार्बी आंगलोंग में कुल 721 कार्बी पुरुषों ने कोंगडोंग डांग पारंपरिक खेल में आज एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस खेल में बांस के खंभों पर अंतिम पंक्ति तक दौड़ना शामिल है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए खिलाड़ी आज मध्य असम के कार्बी आंगलोंग के मुख्यालय दीफू के पास बोकोलिया बाईपास पर 2 किलोमीटर लंबी एक लाइन में चलने के लिए 10 मिनट तक एकत्र हुए। विश्व गिनीज रिकॉर्ड्स के आधिकारिक निर्णायक ऋषि नाथ ने कहा कि बेंचमार्क 250 लोगों का था, लेकिन बांस पर चलने वाले लोगों की सबसे लंबी कतार का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए 721 लोगों ने भाग लिया। विश्व गिनीज रिकॉर्ड की ओर से कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोंगहांग को स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपा गया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।